है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने मेरा 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 मेरा। तो वो अर्जेंसी है उसमें। तेरी आंखें सेक्सी सेक्सी, तू है मेरा सारा गैलेक्सी, मैं सोफिस्टिकेटेड लेडी रानी तेरी बिगड़ी हुई लड़की हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा काव्या, सबसे मुश्किल क्या रहा इस गाने के शूट के दौरान? कभी वो ड्रेस, मुझे जो मैंने ड्रेस पहना था मुझे चुभ रहा था। बस अब मैं समझ गया कि इन्होंने आपको किस तरीके से जो है पैम्पर किया होगा। सर आपके सारे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हैं। हे तेरी नजदीकियां धड़काए दिल ये मेरा 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 दिल धड़के अब पासा, आंखें मिला ले जरा और सुन दिल ये कहता है क्या, तेरी बनी मैं तेरी रहूं मैं जाना, ओ तू है मेरा तेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा ली, ओ तू है मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा ली, फिर दिल को लॉक करके कह दूं मैं बेबी अब कहीं ना जाना। जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो और उसकी आवाज भी इतनी खूबसूरत हो तो इंटरव्यू करने वाले के लिए एक चीज आसान हो जाती है कि शुरू वो कर दें। थैंक यू। मेरा काम आपने आसान कर दिया। काव्या जोन्स और लेस्ली लुइस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नया गाना है आपका, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि लेस्ली साहब आप ही उस गाने के बारे में बताएं कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और किस तरीके से आपने जो है काव्या को चुना उस गाने के लिए। तो ये गाना तू है मेरा मैंने ऐसे कंपोज किया क्योंकि मुझे पता था कि काव्या गाएगी, और अगर काव्या गाएगी तो काव्या की जो अगर अलग अलग भाव जो है, उसके नखरे है, उसका ड्रामा, वो तो पूरी ड्रामा क्वीन है। तो मैं डेली जानता हूँ उसको कैसी है, उसकी क्या अदाएं हैं, क्या ये वो सब मैंने मिलाकर उसको एक गाना बना दिया। और आप वीडियो देखेंगे तो आप भी देखोगे कि उसके अलग अलग है, एंड दैट इज नॉर्मल काव्या। उसके लिए मैंने ऐसे गाना डिजाइन किया कि वो गाना उसको टोटली फिट हो और वो एकदम आसानी से गाए, और ऐसे ही उससे गाया है। ऐसा लगता है आसान है लेकिन मुश्किल है, लेकिन आसानी से। काव्या, आपने कौन से ऐसे ड्रामे किए कि इन्होंने आपको ड्रामा क्वीन का खिताब दे दिया? सबसे पहले ये बताइए। अमित जी देखिए, मेरे नाना जी फिल्म लिखते थे, तो ड्रामा तो वहीं से आया है मेरे पास। और ड्रामा इनबिल्ट है। कौन से फिल्म और मेरे नाना जी ने फिल्म गुमनाम, नौकर बीवी का, राजू बन गया जेंटलमैन, चरणदास शोक जो उनका नाम है, तो ड्रामा तो सब वहीं से आया है। और मेरे लिए जैसे सर ने कहा, ये काफी आसान था क्योंकि मैं कुछ कोशिश नहीं कर रही थी। ये मैं ऐसी हूँ, मेरे में बहुत नखरे हैं, मेरे में बहुत इमोशंस हैं, मेरा पूरा मूड इतना ऊपर नीचे होता है, दिन में मेरा मूड स्विंग्स इतना एक्सट्रीम होता है। तो आई थिंक सर 4 साल सर के अंडर सीख रही हूँ। आई थिंक सर ने मुझे अच्छे से जांच लिया है कि यार ये लड़की में क्या है ऐसा कि मैं इसके लिए अभी एक गाना बनाता हूँ कि सारी पर्सनैलिटी बाहर आ जाए। और मैं सबको यही बोल रही हूँ कि आपको इस गाने से काव्या जोन्स ज्यादा अच्छे से मालूम होगी और आप ज्यादा पसंद करने लगेंगे। मूड स्विंग्स गाने की शूटिंग के दौरान तो कुछ नहीं हुए काव्या के? बहुत हुए, बहुत मैं सर से जानना चाहूंगा क्योंकि असली पोल वो खोलेंगे ना। आप अच्छा बताएंगे। सिर्फ एक तो मैंने गाना कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया है, वीडियो भी डायरेक्ट किया है, तो उसमें उसकी स्टाइलिंग भी मैंने हेल्प किया उसे कैसे करना है। तो वो स्टाइलिंग में अब ये शॉर्ट पे मैं क्या पहनूं, नहीं मिस्टर लुइस मुझे लगता है कि मैं ये पहनना चाहिए, मुझे ऐसा, अरे भाई आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो जो आपको प्रेजेंट कर रही है पब्लिक तक। आप अपने आप को देख के आप डेली चेंज करोगे तो पब्लिक समझेगी नहीं। तो इवन इन द शूटिंग मतलब कौन सा आउटफिट, कौन से लाइंस पे कौन सा आउटफिट पहना, क्योंकि बहुत से आउटफिट्स है तो पूरी फैशनिस्टा है। आप देखिए एक सिंपल गर्ल चुनरी टाइप भी है, एक एकदम कैटवॉक फील भी है, एक रोमांटिक ब्यूटी भी है, और एक बॉलीवुड क्वीन भी है। तो अलग अलग जो उसके रंग है उस हिसाब से आउट शूटिंग पे चूज करना था कि कौन से आपको यूज करना है। तो वहां भी काव्या को
लगा कि मुझे ये नहीं, मुझे वो चीज करना है, उसके पास ऑप्शंस बहुत है, तो लाइन पे रखना थोड़ा तो मुश्किल मैं होता है। थोड़ा बिगड़ी हुई लड़की हूँ ऐसा बोल रहे हैं सर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। आपको खुद क्या लगता है? सर तो बोल रहे हैं बिगड़ी हुई लड़की हूँ, आपको क्या लगता है कि मुझे हाँ थोड़ी सी हूँ क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी हूँ, पैम्पर्ड हूँ, पैम्पर किया है, बहुत ओवर पैम्पर्ड हूँ थोड़ी सी। सर के साथ भी बहुत पैम्परिंग मिलती है क्योंकि मैं सर का दिमाग खा जाती हूँ। अगर मुझे एक शॉट चाहिए तो मुझे वैसा ही चाहिए। बट ये प्रोसेस पूरे वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि मैं कैमरा के सामने थी, मैं ही एक्ट्रेस थी, मैं ही सब कर रही थी, कोई था नहीं मेरे साथ, तो मैंने तो दिल खोल के एक्टिंग कर ली। आई थिंक मेरे नाना जी ऊपर से देख के मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, बोल रहे हैं मेरी बेटी बॉलीवुड से ही बिलोंग करती है। मैं बिल्कुल बिलोंग करती है और अब और आगे आप बढ़ेंगी बॉलीवुड में। लेकिन ये बताइए कि जब सब कुछ आप थी तो उसमें आसानी हुई या दिक्कत? मेरे लिए आसान था क्योंकि मैं कुछ प्रिटेंड नहीं कर रही थी, मैं बस नेचुरल थी। जब मैंने गाना सुना और सर ने मुझे लिरिक्स समझाए, सुनाए, गा के दिखाया थी, मुझे लगा कि वो गाना मुझसे बात कर रहा है और मैं उसी की पार्ट होना चाहती थी। और मैंने जिस तरीके से गाया भी, मुझे नहीं लगा कि मैंने ज्यादा कुछ एफर्ट इन दैट सेंस डाला, क्योंकि ये स्टाइल, ये गाने का तरीका, इसका चलन मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। कहीं ना कहीं वो एक मेरा है, मैं ऐसी हूँ, तो आसान था थोड़ा बहुत क्योंकि ये बहुत नेचुरल था मेरे लिए। जब मैं कैमरा के सामने भी थी, हाँ मुझे ड्रेसअप करना रोज बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे भी मैंने इतने सारे लुक्स दिए क्योंकि वो हूँ मैं। आम जिंदगी में भी मैं ड्रेसअप करती हूँ, मैं मेकअप लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कपड़े अलग अलग टाइप के पहनने होते हैं, तो ये वीडियो में भी मैंने वही किया, तो शायद से वो काफी ओवरऑल इजी था क्योंकि ऑलरेडी गाना उस टाइप का कंपोज हुआ था जो ऑलरेडी काव्या जोन्स है जी। लेकिन उसमें भी उसको कुछ चैलेंजिंग मोमेंट्स होना चाहिए। तो जैसे आप तू है मेरा नॉर्मली जब कोई भी गाएगा तू है मेरा दिल चुरा के अब तेरा ऐसे गाएंगे, बट शी इज सॉन्ग तू है मेरा दिल चुरा के अब तेरा मुश्किल है। तो एक थोड़ा चैलेंज होने से क्या लगता है कि गाना इजी है लेकिन फिर भी 100% देना पड़ता है। ये मुझे थोड़ा ऐसा इसमें ऐसा कोई ब्रेथलेसनेस टाइप वाला फील तो नहीं देने की कोशिश की आपने? वो या मुझे ही ऐसा लग रहा है? वो ब्रेथलेसनेस नहीं था, वो पूरा वो ब्रीदिंग के ही ऊपर चल रहा था क्योंकि कोई चाह होती है ना, एक अर्जेंसी होती है कि मैं अभी सिर्फ मेरा ही है। तो वो जो अर्जेंसी जो मुझे मेरे वोकल में लाना था, वो कहीं ना कहीं हाँ वो एक मेरे कंफर्ट जोन से सर ने मुझे थोड़ा, सर हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मैंने जितने गाने गाए हैं, जितना आसान लगता है, जब सर के सामने आओ तो लगता है कि आप सिंगर थोड़ा सीख के आना चाहिए क्योंकि ऐसे आसान वैसे नहीं होता। बट सर ने जब मुझे वो हुक लाइन गाने के लिए भी बताया कि मुझे ऐसे चाहिए, तो मैं समझ गई, क्योंकि अगर आमतौर पे ऐसे होता तो हम ऐसे ही गाते, तू है मेरा दिल चुरा के अब तेरा अपने मेरा, तो वो अर्जेंसी है उसमें कि अब सिर्फ मेरा ही है, तो वो इमोशन बाहर आना चाहिए, वही ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक कोई और भी गाना होना चाहिए सर के सामने, आपका टेस्ट होना चाहिए मुझे लगता है, इसके अलावा जो आपके दिल के बहुत करीब हो। जो गाना काव्या ने ऑलरेडी गाया है और सारेगामा की चैनल पे उन्होंने अपने चैनल पे डाला है। नहीं, आप ही का गाना सुनना चाहूंगा मैं। वेरी गुड, बिल्कुल आप ही का गाना, मैं कोई और गाना नहीं कह रहा। सेक्सी तू है मेरा सारा गैलेक्सी, मैं सोफिस्टिकेटेड लेडी रानी तेरी आंखें सेक्सी तू है मेरा सारा गैलेक्सी, मैं सोफिस्टिकेटेड लेडी रानी तेरी आंखों में बस तू है, दिन में तारे क्यों है, मैं तेरी आंखों में बस तू है, दिन में तारे क्यों है, मैं तेरी मस्ती में झूमे, न्यूयॉर्क पेरिस घूमे, मैं तेरी मुझे तो बहुत सेक्सी लगा। आप बताइए पास है या फेल है?
ये पास हुई इसीलिए तो उसका गाना निकला है, वो मैंने ही पास किया ना, तो जब जब मैं पास करूंगा तो फाइनल मिक्स हो जाएगा और आप तक पहुंचेगी गाना। नहीं मैं अभी लाइव परफॉर्मेंस लाइव तो वो नेचुरल है, ये सब उसके बहाने हैं, उसके जो भाव है, उसके जो ड्रामे हैं, वो सब आपने सोचते यार वो नेचुरली ऐसे गाते रहते। अच्छा ये बताइए, इतने सारे आउटफिट्स इन्होंने गाने में बदले हैं, तो इस वजह से गाने का बजट तो नहीं बढ़ गया? ऑब्वियसली बढ़ेगा, इससे भी गाना तो बनता नहीं है। सारे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हैं। नहीं बहुत सोच समझ के पूछा और वीडियो भी सोच समझ के देखा है कि ये सस्ता वीडियो नहीं है, इसमें इतने आउटफिट्स आप देखिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कितना बजट बढ़ गया उससे। उसमें गुची का है, कौन सा है, लुई विटॉन का है, बहुत से है। एक बैलेंसियागा वो फिट नहीं हुआ और एक एक्स्ट्रा लुक था तो वो छोड़ दिया। तो सर मैंने बैलेंसियागा नहीं पहनी, अरे भाई इस वीडियो के लिए छोड़ो। अच्छा काव्या, सबसे मुश्किल क्या रहा इस गाने के शूट के दौरान, जो आपको चीज सबसे चैलेंजिंग लगी कि यहाँ पे मुझे ये चीज जो है ये सबसे टफ लग रही है? शूट के दौरान या गाने के रिकॉर्डिंग के ओवरऑल इस पूरे गाने के प्रोसेस के दौरान? एक प्रोसेस होता है पूरा गाना। हाँ, तो अमित जी क्या था, ये गाना एक्चुअली सर ने जैन में थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशन कर लिया था, उन्होंने कहा था कि हम रिकॉर्ड करेंगे। ये थोड़ा क्योंकि काफी वक्त हो गया था, थोड़ा मेरा गाना नहीं बाहर आया था, तो सर चाहते थे कि जल्द से जल्द कोई एक नया गाना लेके आओ। बट मुझे नहीं पता कि हर एक आर्टिस्ट के एक राइटर को एक क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, कहीं ना कहीं वो मैं एक ब्लॉक में थी, मेरे से नहीं हो रहा था, वो वाइब नहीं आ रही थी, या मैं कोशिश करी थी बट वो एक स्टैम्प नहीं बैठ रहा था कि ये मैं हूँ। और ये गाना जैसे मैंने कहा ये मेरे ऊपर है, तो अगर ये चीज नेचुरली आनी चाहिए थी मुझे, तो जैन है मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। बहुत सारे सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो टफ पार्ट वो था कि जितना भी कोशिश करी थी वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट नहीं हो रहा था रिकॉर्डिंग। पर जब मैं आया और मैंने कहा सर, कहीं ना कहीं मैंने सारे अपने थॉट्स को गैदर किए, और आई थिंक मैं काफी रह चुकी थी गाने के साथ, तो मुझे वक्त भी था गाने को जीने का, उसके साथ रहने का। आई थिंक मैंने कहा सर चलो अभी हम करते हैं रिकॉर्ड। तो सर ने मुझे कहा था कि श्योर हो ना? ऐसे हाँ सर हूँ, ट्राई करते हैं। एंड आई थिंक वो गाना जैसे मैंने कहा एकदम नेचुरली आ गया, और वो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हट गया मेरे दिमाग से, और मुझे जितनी भी थोड़ी इनसिक्योरिटीज थी वो सारी हट गई गाने को लेके, या मेरे अंदर जो भी था वो सारी हट गई, और वो गाना एकदम राइट टाइम पे ऐसे खिल के आया है। जब मैं भी सुनती मैंने कहा मैं क्या साउंड कर रही थी कुछ महीने पहले, और आज देखो मैं क्या साउंड कर रही हूँ। तो ये एक जर्नी रहा इसके साथ, तो वो काफी एक मुश्किल दौर था मेरे लिए। गाने के थ्रू भी जैसे सर ने कहा कुछ चैलेंजेस थे, वो जो ब्रेथ के साथ खेलना था, कभी आपका सुर, जब आप सांस लेते तो आप सुर में सांस नहीं लेते, बट ये लाइन गाने के टाइम में मुझे कहीं ना कहीं तो सुर मेंटेन करना था, तो वो काफी मेरे लिए टफ था, क्योंकि तो भी हो सकता है, तो वो सॉफ्ट लाउड और डायनामिक्स इतने थे, तो माइक के साथ भी खेलना था, पोजीशनिंग भी देखनी थी, तो ये सारी चैलेंजेस थी व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग। और अमित जी आप देखिए कि पूरे गाने में इमोशंस काफी हैं, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि आप ये गाने को सिडक्टिव गाना, रोमांटिक गाना, ये गाने को आप बॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सब चल रहा है, अग्रेशन है, रोमांस है, पैशन है, ड्रामा है, तो वो सारे इमोशंस हर एक लाइन में लाना वो एक चैलेंज अपने आप में ही है, क्योंकि हर टाइम वो इमोशन मेंटेन करना एक लाइन को खत्म होने तक, वो एक मेरे लिए पूरा एक प्रोसेस था समझने के लिए। तो बस यही जर्नी थी। और शूट के टाइम पे तो मुझे नहीं लगा शूट के टाइम पे इतना कुछ चैलेंजेस था, बहुत स्मूथ था, क्योंकि लेस्ली सर डायरेक्ट कर रहे थे, और लेस्ली सर के साथ कभी भी जब हम शूट करते तो बहुत मजा आता है, एक पार्टी होती है, सर खाना ऑर्डर करते हैं, सब कुछ मजा ही मजा होता है। और हाँ, कभी वो ड्रेस जो मैंने ड्रेस पहना था तो शायद से थोड़ी दिक्कत हुई थी, वो कहीं ना कहीं मुझे चुभ रहा था, मैं जितनी भी एक्शंस करी थी कहीं ना कहीं वो मुझे ड्रेस चुभ रहा था, वो दिक्कत। देख रहे हैं आपने खाना भी खिलाया, इतने सारे ड्रेसेस भी पहना दिए, गाना भी अच्छा बन गया, फिर भी लड़की को एक शिकायत है कि वो ड्रेस जो है एक जो ड्रेस है ना वो चुभ रहा। तो फिर लड़की रहेगी कहाँ? अगर वो तो वही एक लाइन उसको लड़की बनाती है। बस अब मैं समझ गया कि इन्होंने आपको किस तरीके से जो है पैम्पर किया होगा, मतलब he said in one line I told you। सर सबसे बड़ा आपको जो कॉम्प्लीमेंट है इस गाने के रिलीज होने के बाद क्या मिला और किसकी तरफ से मिला?
मुझे तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, सब उसको कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि नहीं तो आपकी आर्टिस्ट है, बनाया तो आप ही ने। हाँ वही भी कह रहा हूँ, जब मैंने परियों में किया था या जानम संध्या की, तो कॉम्प्लीमेंट तो आर्टिस्ट को ही मिलना चाहिए, अगर वही है तो उस हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी कि काव्या को बहुत से कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, उसकी वॉइस के जरिए, उसकी एटीट्यूड, उसका एक फील है, और एक वीडियो में भी जो लुक है वो उसको सूट हो रहा है, वो अपने आप को बहुत महसूस, तो बहुत से अच्छी मतलब रिव्यूज नहीं कहूँगा, लेकिन रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो बैंड है, जिसमें हमारा जो ड्रमर है, बेस प्लेयर है, गिटारिस्ट है, वो इसको बहुत पहले से जानते हैं, जब से उसने अपने बैंड में ज्वाइन किया है। उन लोग सब शौक की बोले, काव्या तुम क्या बन गई, क्या थी और अब क्या लग रही हो, तो वही बहुत मुझे लगता है इसके लिए, क्योंकि वो सब मेरे सर का बैंड मेरे लिए फर्स्ट बैंड था, मैं कभी कोई बैंड की पार्ट नहीं थी, तो वो मेरा परिवार बन गया। और उन्होंने मुझे 4 साल से सिर्फ कहाँ थी और कहाँ आके रुक गई हूँ, अब मैं कहाँ पहुंच गई। आई थिंक वो जर्नी उन लोग भी थे मेरे साथ, तो उनका फोन आना, उनका ये कहना कि हम इतना प्राउड है कि तुम इतना अच्छा कर रही हो और इतनी अच्छे गाने रिलीज कर रही हो, तो बस वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। बिल्कुल, और आप इसी तरह से अच्छे अच्छे गाने रिलीज करती रहें सर, अच्छे अच्छे गाने बनाते रहें, खूब सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहने, खाना खाएं, लेकिन राइटिंग का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा बारे में मत बात करो, क्यों फिर डिमांड हो जाता है। अभी मैं बोलूं कि अमित जी ने कहा है मुझे ड्रेस खरीदना है, तो अभी चलो अभी जाके ये वाला बिल मेरे पे फटेगा सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच काव्या, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं गाना जो है वीडियो देखिए और उसे लाइक और शेयर और कमेंट। मैंने इतने सारे सवाल पूछे, तो वो वीडियो देख के पूछिए। बट आप मुझे मैं आपको देखना चाहती हूँ मेरे YouTube सेक्शन पे, तो आप प्लीज जाके मैं जब आपका इंटरव्यू शेयर करूंगा तो उसके साथ में आई विल शेयर माय कमेंट। थैंक यू सो मच।